नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब भरपूर तैयारी में अपने व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हमारे बीच गुरुजी हैं और गुरुजी का फाइनली सिलेक्शन हो चुका था। आप जानते होंगे संस्कृत विषय से एज अ TGT कार्य कर चुके हैं और कार्य से मुक्ति भी मिल चुकी है, यानी अब रिटायर भी हो चुके हैं। तो आप सभी से हमने अवगत कराया था बीच में और आप सबने भरपूर प्यार दिया था। तो अब हम गुरुजी के मुखार बिंदु से समझेंगे कि तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए और तैयारी की रणनीति के बाद जो है विद्यालय में माहौल कैसा होता है और लास्ट में माहौल कैसा होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो गुरुजी स्वागत है आपका। तो तैयारी के बारे में जैसे हर सब्जेक्ट के हर विद्यार्थी का अपना अलग अलग जी 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 तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए जी और अपने विषय के बारे में एक पक्का इरादा होना जी जी चाहिए। जी दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी उसके मन में ये होना चाहिए कि हम एक सीट तो पक्का ले ही लेंगे। जी जी और जब ये मन में कोई व्यक्ति करेगा तो वैसा प्रयास करेगा। जी जी अब उसके लिए एक तो उस सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जी जी क्योंकि वो सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा है तो ज्ञान तो उसको होगा ही। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ऐसे होते हैं जो कम मिलते हैं। जी तो उसके लिए उस विद्यार्थी को पहले तो ये पता लगाना चाहिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आता है। जी उसका एक वो होता है, यानी सिलेबस का पूरा ज्ञान होना सिलेबस का चाहिए। पूरा ज्ञान होना जी चाहिए। जी उसी के अनुसार तैयारी करना चाहिए। जी जितना एग्जाम हुआ है 1999 से शुरू हुआ जी है जी जी आज तक जी 2021 तक। 2021 तक सभी पेपर का पूरा ध्यान करना जी चाहिए। जी बाकायदा हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहिए। जी कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमको दूसरा लगता है जी और आंसर दूसरा होता है। जी 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 तो उसका हमें बारीकी से जी जी गहन अध्ययन के द्वारा ये पता लगाना चाहिए जी कि आखिर इसका आंसर ये क्यों हो रहा है। जी 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 तो उसके अध्ययन के द्वारा हम जान लेते हैं। जी 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 हम उस क्वेश्चन के बारे में एक निश्चित रूप से जान लेते हैं कि इसका आंसर ये है। जी दूसरा, आपको जो भी सब्जेक्ट में आता है जी उसके अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें जी और अच्छे टीचर्स का सलाह जी सुझाव, उसकी पुस्तकें, जी उसको पढ़ना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। पढ़ने के लिए जी जो है उसको ये कोई ज़रूरी नहीं कि 8 घंटा एक लगातार पढ़े जी जी या 10 घंटा पढ़े। जी। इसका फ़ायदा कम होता है जी मेरे विचार से जब वो अच्छे मूड में हो, जी जी खाली समय में हो, जी किसी भी वक्त। जी जी अगर वो 10 बजे 9 बजे रात को बैठा है जी और उसको 12 बजे तक फ्रेश मूड में है जी तो उसको 12 बजे तक पढ़ना जी चाहिए। जी जी अगर उसको 9 बजे बैठ गया 10 बजे उसकी आंखें मूंद जाने लगी जी 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 तो अगर ज़बरदस्ती 12 बजे तक पढ़ेगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं जी जी निकलना बिल्कुल। है। तो इसलिए जब भी पढ़ना चाहिए तो व्यक्ति को फ्रेश मूड में पढ़ना चाहिए और परीक्षा की विधिवत जी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद उसको वो पेपर जो होता है जी। उस पर हर पेपर को हल करना चाहिए। 1999 तक जितने हैं जी अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाता है वो भी देता है जी जी संभावित पेपर, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। जी फिर उसमें जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, जी पेपर को 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में जी जी हल हो जाना चाहिए। जी उसके बाद में उसको खुद चेक कर लेना चाहिए, आंसर मिला लेना चाहिए। जी अगर उसका 115 प्लस, जी जैसे सब्जेक्ट के अलग अलग जी होते जी सभी हैं, के अलग कटाव जाते हैं। कटाव जाते हैं, जी। तो उस कटाव के एवरेज में जब आप हो गए जी। एक आध प्रश्न कम एक आध प्रश्न ज़्यादा, जी जी तो निश्चित तौर से आप जान लें कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं। जी 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 दूसरी बात, जब आप परीक्षा में जाएं, जी बहुत बच्चों को हमने देखा है सुनते हुए कि पेपर दिया तो पेपर में कुछ विद्यालय द्वारा गड़बड़ी हो गई, पेपर देर से मिला या कुछ। जी 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 तो ये सब तो गड़बड़ है। आपको करना क्या है कि आपको ये निश्चित कर लेना कि पेपर समय में हमारा पूरा हो। जी पेपर में आपको घबराना नहीं चाहिए। जी
जब आप बैठे इत्मीनान से बैठे और जी। जोश से बैठे, जी और ये ध्यान रखें कि हमारे विचार से जब आप पेपर पढ़ें तो पहले क्वेश्चन से जी जी जितने भी आपको पूरे विश्वास वाले हैं जी उन क्वेश्चंस को जी आप प्रश्न पत्र में हल्का पेंसिल से निशान लगा लें जी जी और उसी वक्त उसको गोल कर लें। जी जैसे पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, जी जी तो पहला दूसरा पर टिक लगाइए, गोल कर लीजिए, वो है मार्कशीट। जी तीसरा छोड़ के चौथे बढ़ जाइए, जी 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जी उसके बाद में आप जो है फिर आपके जितने आत्मविश्वास वाले हैं जी वो सारे हो गए। जी जी फिर आप जो बच्चे हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनको भी। फिर उनको लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जी फिर आपके चूंकि माइनस मार्किंग है नहीं, जी तो समझ बूझ करके आपको जो ध्यान हो कि ये सही है जी उसको भी गोल कर दीजिए। जी लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं जी सब कीजिए, एक भी न छूटे। जी बहुत बच्चे कहते हुए आते हैं कि समय के अभाव में जो हमें अच्छा वाला क्वेश्चन बिल्कुल विश्वास था, जी समय के अभाव में छूट गया। वही छूट गया। लेकिन जब आप उस पेपर को 3 खंड में करेंगे, जी जी पहले आसान वाला कर जी लेंगे, जी फिर थोड़ा वाला सेंसिटिव वाला कर लेंगे, जी फिर अंत में तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर छूटेगा भी तो वो छूटेगा जो आप नहीं जानते, जी जिसमें आपके नंबर ना मिलने के चांसेस हैं। वैसे छूटना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं यहाँ माइनस पे। मार्किंग है जी, नहीं, जी, जी, जी। वो तो दुर्भाग्यशाली बच्चे ही छोड़ते जी हैं। जी 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 और समय पर्याप्त होता है, जी ऐसा बात नहीं है कि समय का अभाव हो। जी और बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना जी चाहिए। जी बहुत बच्चे खुशी में उछल पड़ते हैं। जी आज देखे कि दूसरा क्वेश्चन हमें आता है हाँ। और वो जल्दबाजी में यहाँ टिक के हाँ, कभी ओवरलैप कर डी जाते का, हैं, हाँ, बी का सी तो भर देते सी हैं, भर सी का देते डी हैं। भर देते हैं। तो ये वो हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ये 2-4 क्वेश्चंस के साथ कर देते हैं ऐसा। अक्सर देखा जाता है एक बड़ी सावधानी पर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है। जी 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 अगर एक क्वेश्चन गलत चला गया तो 4.2 नंबर का चला गया। जी जी हो सकता है आप सिलेक्शन में अच्छा होते हुए भी बाहर हो जी जाए। जी जी बिल्कुल इसलिए पेपर की तैयारी बड़े ध्यान से देनी चाहिए। जी बाकी आपका भगवान ने चाहा जी जी और आपकी अगर तैयारी अच्छी है, दृढ़ इच्छा वाले हैं, जी 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 आपने मन बना ही लिया एक सीट ले लेंगे, जी जी तो उसमें दो राय नहीं है कि आप नहीं होंगे। जी चाहे आप किस कैटेगरी के हैं, जी आप में दृढ़ इच्छा सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हम 58 साल पर मुझे सर्विस मिली है। सोच सकते हैं, तो हमने बताया था कि 58 वर्ष की आयु में जो है नौकरी पाना लेकिन बहुत बड़ी बात अच्छा है। एक बात, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 2 साल कम लिखा था। जी वास्तव में मैं जब लोग रिटायर होते हैं जी, तब जी, जी। मैं हुआ हूँ। जी जी तो ये सबसे बड़ी बात है। जी जी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी अच्छा बात एक बात, हमारे लिए कोई चांस भी नहीं था। है। जी तो अब हमको, लेकिन हमने ये मन बना लिया था जी कि एक नवयुवक का सर्विस जो है जी मैं जी लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लेना है, और और आपने करके दिखाया करके सर। दिखा दिया। जी जी बिल्कुल और आप लोग नवयुवक हैं और गार्जियन है, आपके माता पिता की इच्छा है कि आप सर्विस पाएं, जी आपको मौका देते हैं, आपको पैसा देते हैं, तैयारी का मौका देते हैं। जी हमने जब सर्विस प्राप्त किया तो हमारे बच्चे थे, बच्चों के बच्चे जी थे, जी बिल्कुल बिल्कुल घर की पूरी जिम्मेदारी हमारी जी, जी, थी, बिल्कुल। अब भी है। जी तो जब हम इतने परिश्रम मतलब व्यस्तता में सर्विस प्राप्त कर सकते हैं तो आप तो युवा हैं, आप में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा और गाइडेंस करें। इस भाई जो है पेपर 3 साल नहीं हुआ है, जी तो गार्जियन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं बच्चों को, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि देखिए, थोड़ा गार्जियन को संतुष्टि भी के साथ देखिए, एग्जाम देखिए, जो गवर्नमेंट होती है रहे। जी वो अक्सर, चूंकि एक तो भाजपा गवर्नमेंट सर्विस देना नहीं जी 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 शिक्षक भर्ती तो बिल्कुल नहीं देना चाहती है। शिक्षकों को नहीं देना चाहती है। जी लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, 4 साल हुए जा रहे हैं, जी, जी। 21-22 में भरा गया, जी 25 हो रहा, 26 में सिलेक्शन होना। जी गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि हमने सर्विस दिया 26 जी, में। जी तो ताज़ा अपना वोट लेने के चक्कर में वो अब इधर सारा परीक्षा कराएंगे, जी कायदे से परिणाम आएंगे। जी इसलिए गार्जियन को बच्चों पर प्रेस नहीं डालना जी चाहिए, जी बल्कि उनको सहयोग देना चाहिए, शाबाशी करने देनी चाहिए, जी जी और वो उनको कहें जी कि आप और मेहनत कीजिए, जी आपको परीक्षा टल भी गया है जी तो भला ये बताओ कि आपको और मौका मिल जी, गया जी, है, जी, जी। आप और तैयारी कर लीजिए। इससे जो है बच्चों को मनोबल मिलेगा और मनोबल पढ़ने में भी बढ़ेगा, जो है। पढ़ने में मन लगेगा, जी 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 और फिर ऐसा वक्त आएगा कि वो हो सकता है कि
आपकी परीक्षा हो जाती तो जी, चाहे ना होते, जी लेकिन अब हो जाए। जी जी है निश्चित नहीं? रूप से हो जाएगा, बिल्कुल। निश्चित रूप से। जी तो अगर परीक्षा टाल है गवर्नमेंट तो इनका कुछ लाभ ही है, जी जी वो और मेहनत करें और पढ़ने का मौका मिल और गया है पढ़ने को मौका मिले, तो है। अपना ये चांस न खोए, जी 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 है नहीं? जी जी बिल्कुल। यही है। और सर्विस लग जाने के बाद जी फिर पूरा जीवन काल मौज ही मौज है। जी 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 जो कष्ट है वो यही है। जी और संयोग से पहले इंटरव्यू का सिस्टम था, जी इसको क्या नाम पीजीटी को छोड़ के जी इसमें, जी जी तो इंटरव्यू का भी खत्म है। हाँ तो और चुनाव भी जो बच्चों का सिलेक्शन होता है जी वो भी बिल्कुल फेयर होता है, निष्पक्षता के साथ होता है, मित्रों, आप निष्पक्षता सुन के साथ लीजिए। होता है। जी इसलिए इसके पहले नहीं होते थे, जी 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 और इसके पहले ना होने के ही कारण जी जी जो है मैं इतना डिले मुझे करना पड़ा। जी जी निष्पक्षता जब भी होती तो हम पहले ही सेलेक्ट हो जाते। गुरुजी लगातार 4-5 वैकेंसियां लगातार क्लियर की हैं, हाँ, मित्रों, कभी और इंटरव्यू फाइनल में- सिलेक्शन नहीं हो पाता था केवल इंटरव्यू की वजह से। इंटरव्यू नाम नहीं आता था। जी, जी। अरे इंटरव्यू नहीं पहुंच पाते थे। ये सब दिक्कतें थी, आप समझ सकते हैं हाँ मित्रों। तो और भावनाओं को समझिए, फिर समझिए कि माहौल कैसा बढ़िया मिल गया आपको। तो अब इस एक्स्ट्रा समय पढ़ने का मौका मिला आपका है। मौका मिल गया है। जी गवर्नमेंट जो चुनाव कराती है बच्चों का सिलेक्शन करते बिल्कुल निष्पक्ष कराती है। जी इसलिए हम बच्चों को जो भी कर्मवीर हैं जी 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 किसी भी सब्जेक्ट के जी 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 बिल्कुल। वो अपने कर्म में बिल्कुल तत्पर रहें जी और इतना मेहनत करें जी कि एक सीट अपना पक्का जी कर जी लें। जी। यही है। अच्छा सर, फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या क्या होता है? फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है, अब जैसे जब आपका सिलेक्शन हो गया आपके पास कॉपी पहुंच जाएगी, DIS के यहाँ पहुंच जाएगी। जी DIS आपके यहाँ लेटर भेजेगा। जी जी आप जल्दी से जल्दी जाएं, जी जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलें, आपके जो है सारी डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग के बाद जी प्रबंध समिति को वो लेटर भेज देगा। जी प्रबंधक से आप मिलकर और प्रधानाचार्य से आप ज्वाइन जितना जल्दी करेंगे जी साहब जो है सीनियर होंगे। जी जी अच्छा बाकी तो आपको है फिर सिलेक्शन आप जितना जल्दी करवा लें जी जी जी। फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका वेतन लग जाएगा। अच्छा सर, ये होता है कि जैसे आप एक सब्जेक्ट से हुए, जी मान लो 8 सब्जेक्ट से हुए, तो विद्यालय में अगर अनुपस्थिति रही टीचरों की तो क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़वाया जाता है या केवल? देखिए, हाँ आपके ऊपर है। जैसे 5-6 जो TGT का विद्यार्थी सेलेक्ट होके जाता है, जी जी लगभग 6 घंटे पढ़ाना, 6 जी। पीरियड्स। जी 6 पीरियड्स पढ़ाने हैं। अब ये है कि आपको आपका ही सब्जेक्ट पढ़वाएंगे। जी ऐसा कभी होता है कि कोई विद्यालय जो है हाई स्कूल तक एड है, इंटर नहीं है, जी तो आपको आपका सब्जेक्ट इंटर में भी दिखवा सकते हैं। जी, जी, जी। चलवा रहे हैं, जी, जी। मान्यता लिए हैं। जी या बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं तो आपको 6 से कम पीरियड भी दे सकते हैं। जी या आपकी योग्यता पर और विद्यालय के सामर्थ्य पर आप कोई एक्स्ट्रा विषय अगर आप पढ़ा सकते जी, हैं जी, तो जी। पढ़वा सकते हैं। अगर दक्षता है तो पढ़ा हाँ, दक्षता है सकते हैं। जी 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 तो ऐसा, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, फाइनल जैसे हमने सर्विस पूरी कर ली, आपने पूरी की है, जी। उसके बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो भावनाओं के साथ कैसा माहौल रहता है सर? भावना ये तो आपके, हम लोग जब होते हैं जी आपके व्यवहार पर होता है। जी अगर आपका अच्छा व्यवहार रहा है जी तो वहाँ के विद्यार्थी और आप और सब जो है रो पड़ेंगे। जी विदाई जी के जी समय जी जी लगाव रहेगा। जी अगर आप में व्यवहार में कुछ ऐसी नहीं जी तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये है। मित्रों, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आप समझ सकते हैं। हाँ, हर जगह गुरुजी अपनी पूरी सेवा 4 साल दिए हैं, ईमानदारी से पूरी हाँ, सेवा की ये है। है। हमें आज भी बच्चे जो है याद करते हैं, मिस करते याद हैं। करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत फोन करते हैं। जी, जी। अध्यापक अभी जो बात किए हैं जी 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 वो वही कहते हैं। जी स्टाफ के लिए है। स्टाफ ही कहते हैं। तो मित्रों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी सोच रखते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। विद्यालय प्रांगण होता है और मंदिर के जैसा माहौल होता हाँ, आपके कर्म पर आप कर्मयोगी हैं। है। जी आप जैसे जाएंगे विद्यालय आपको जो है आंखों के आप जी जी तारे हो जाएंगे। तारे हो जाएंगे, हृदय वल्लभ हो जाएंगे। जी आपको भी वो विद्यालय अपना हो जाएगा, जी पूरा वो क्षेत्र ही अपना हो जाएगा, जी, बच्चे जी, अपने हो जाएंगे जी
और आप कर्म योगी ही हैं, जी बिल्कुल। पढ़ाएंगे कर्मनिष्ठता के साथ। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो गुरु जी सभी को आशीर्वाद दीजिए कि सभी हम फाइनल तो सिलेक्शन हो। शुभकामना है जी कि जितने भी कर्मवीर हैं जो सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं जी मेहनत करें और भगवान जो है उनको उनकी मनोकामना पूरी करे, चलिए, सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।